नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए कितने चले गए। जो कहते थे कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई वो देख लें। मरियम नवाज का जलसे से खिताब बोली, नून से शीन निकालने की ख्वाहिश रखने वाले देख लें कि दोनों साथ खड़े हैं। मैंने आपको ये बताना था कि वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत दे दे, पूरी दुनिया भी मिल जाए और वो किसी को खत्म करना चाहे, अल्लाह ताला ना करना चाहे तो वो खत्म नहीं हो सकता। नवाज शरीफ उसकी जिंदा मिसाल है। सरबराह मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी को पाकिस्तानियों ने खुशाइंद करार दे दिया। कहा कि मुल्क को बदहाली से निकालने के लिए नवाज शरीफ ही किरदार अदा कर सकते हैं। मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। शरीफ के आने से इंशाल्लाह हालात बदलेंगे और उसी तरह का जैसा नवाज शरीफ छोड़कर गए थे मुल्क को, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ महंगाई जी ਉਹ इंशाल्लाह कम होनी। महबूब कायद के इस्तकबाल के लिए यहाँ पहुँचे हैं और इतने रश के बावजूद कोशिश कर रहे हैं कि हम जलसागाह तक पहुँच सके। हमें नजर आ रहा है कि अवाम का जोश और जज्बा, अगला वजीर आजम नवाज शरीफ है इंशाल्लाह, मुस्तकबिल ज़बरदस्त बदलेगा। नवाज शरीफ कहते हैं, हमसायों के साथ लड़ाई करके हम दुनिया से अच्छे ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते। लाहौर जलसे से खिताब में कहा, मसला कश्मीर के हल के लिए बावकार तरीके से तदबीर के साथ आगे बढ़ना होगा। हम अपना हमसायों के साथ लड़ाई करके दुनिया के साथ अच्छा ताल्लुक करके तरक्की नहीं कर सकते, हमें सबके साथ करना होगा और कश्मीर के हल के लिए भी बहुत बावकार तदबीर के साथ आगे बढ़ना होगा। नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी, सियासी रहनुमाओं की जानिब से खैर मकदम। काफ लीग के रहनुमा चौधरी शुजात ने बयान में कहा, मुल्क को यकजहती और मफाहमत की जरूरत है। मैं देख रहा हूँ आप सबको मेरा खसूसी सलाम है, सलाम। वहां रोटी का क्या रेट है बताओ, रोटी कितने की मिलती है? 20 रुपए की। मेरे जमाने में कितने की थी? 4 रुपए की। इसलिए मुझे निकाला। उन्होंने कहा कि मुझे हुकूमत से हटाया गया, लेकिन मेरे दिल में बदले की ख्वाहिश नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सबको मिलकर काम करना है। 40 साल का यही निचोड़ है, सब मिलकर काम करें। अब जब सब मिलकर काम करने की वो बात करते हैं तो इसमें सियासी गैर सियासी कुव्वतें दोनों हैं, और जो सियासी कुव्वतें हैं क्या उसमें पीटीआई भी है या माइनस पीटीआई उनकी ये ख्वाहिश है कि सब मिलकर काम करें? जी उसमें बिल्कुल पीटीआई शामिल है। इमरान खान तो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं ना, उसकी पार्टी तो खत्म हो चुकी है, लेकिन इस वक्त हमें जो उम्मीदें हैं वो नवाज शरीफ से ही। नवाज शरीफ इंशाल्लाह डॉलर नीचे आगे कह रहे हैं नारे, अभी मैंने क्राउड में सुने, कह रहे हैं मोदी का यार आ रहा है। और नहीं मोदी का यार नहीं है, वो हालात इंशाल्लाह पहले से बेहतर कर देगा। इंशाल्लाह हमारे इंडिया से भी ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। इंशाल्लाह वो ना नवाज शरीफ आ रहा है, वो बेहतर करेगा। क्या ये देख ले? नहीं बात पता क्या है, अल्लाह को मंजूर हुआ। ये उम्मीद है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं इंशाल्लाह जिस तरह पहले उसने पाकिस्तान को एक मुस्तकिम राह पर गामजन किया था, पहले देखिए पाकिस्तान ने कितनी तरक्की की, हमने इतनी तरक्की की। देखो जी, हम आसमान पे भाई हम 70 मोटरसाइकिल 60,000 की ले रहे थे। इंडिया की इकोनॉमी देख ले, हमारे से 3 गुना आगे जा रहा है। बांग्लादेश कल आजाद हो रहा है हमारे से। उनके पास नवाज शरीफ नहीं था। उन्होंने ये भी कहा है कि जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है, जाहिर है उनका इशारा भारत की तरफ था, भारत की तरफ उनका इशारा था और उनका कहना ये था कि पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात अच्छे करके, टर्म्स बेहतर करके ही तरक्की कर सकता है, वरना पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं कर सकता जब तक कि उसके टर्म्स अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर ना हो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस सारे चक्कर में, इस सारी बातचीत में शायद नवाज शरीफ साहब अपने दामाद को भूल गए, जिन्होंने 2-3 दिन पहले ही एक पॉलिटिकल रैली में बात की और कहा कि जी हमें गज़वा हिंद करना है, हमने जो है वो जहाद पे जाना है, और तमाम लोगों को उन्होंने जहाद पे जाने का मशवरा दिया। तमाम लोगों से उन्होंने ये कहा कि जी आप लोग जहाद पे जाइए, और इसके अलावा ये भी कहा कि गज़वा हिंद करना है, मुसलमानों उठ जाओ। तो इस बारे में नवाज शरीफ साहब ने कोई बात नहीं की। मेरे भाइयों, एक और बात बताओ, अभी तो रोटी आपने बताई कि 4 रुपए की थी और आज 20 रुपए की है। मुझे जरा ये भी बताओ कि पेट्रोल कितने का मिलता था मेरे दौर में? पेट्रोल बताओ, मेरे दौर में 60 रुपए लीटर मिलता था या नहीं मिलता था? आज कितने का है बताओ? बताओ फिर।
इसलिए निकाला नवाज शरीफ को। ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है। आपको याद होगा कि जब मियां साहब के खिलाफ अदालतों में केसेस चलते थे तो नैब ये दावा करती थी कि हमें तमाम शवाहिद मिल चुके हैं। आपको याद होगा जितना रिकॉर्ड मियां साहब के खिलाफ जो बॉक्सेस थे उन बॉक्सेस में सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, वो मनाजिर भी आपने देखे होंगे। आज वही नैब जो है वो अदालत में खड़े होकर ये कहती है कि नहीं, हमें मियां साहब को अगर ज़मानत दी जाती है तो नैब को कोई एतराज़ात नहीं है। तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात उस दिन भी हमें नज़र आई जब अदालत में ये मामला ज़ेर समाअत था। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो मियां साहब अगर वतन वापस आए हैं, उसके बाद आप ये एक टाइम देखें कि जो वो अरसा बाहर रहे, आप समझती हैं कि मुस्लिम लीग नून को ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर नुकसान होगा? एक खिला जो है वो पैदा हुआ है, उसको कैसे पुर किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल नादिर, मैं समझती हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब के पास इस वक्त काफी टास्क एट हैंड है। एक तो उनको अपने पार्टी के मामलात बेहतर करने हैं। इस पार्टी में नाराजगियां हैं, ग्रुप्स हैं, लाखों कहते शीन मीन नहीं है, लेकिन बहरहाल बहुत सारे आपने शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने 16 माह की ये हुकूमत की, उसमें आपने देखा होगा मियां जावेद लतीफ साहब को पोर्टफोलियो मिला था कोई, लेकिन वो सैपम थे। तो लिहाजा और भी इस तरह के बहुत सारे हैं। हसन अब्बासी साहब ना उन्होंने छोड़ी है, लेकिन अलबत्ता वो बहुत नाराज भी नजर आते हैं। हमें नेबर से संबंध अच्छे चाहिए। अच्छा, दुनिया में किससे आपके संबंध अच्छे हैं? किससे आपके संबंध दुनिया में अच्छे हैं? ये तो हो जाए कि भाई, एक तो ये होता कि देखिए ये एनालिसिस यूं ही ना, अच्छा हमें नेबर से संबंध अच्छे करने हैं, इसका मतलब वर्ल्ड वाइड तो हम बहुत अच्छे हैं, दुनिया हमको एकदम गले लगा रही है, दुनिया में हम मोस्ट लव्ड एंड मोस्ट सॉट आफ्टर कंट्री है। ये नेबर्स हले बड़े बदमाश हैं, तो पहले नेबर्स को ठीक कर लो, फिर उसका दुनिया में तो हमारी जय जयकार हो रही है। ऐसा है क्या सर? पहले नजदीक वाले से बात होगी ना, जो दूर दूर रहते हैं सर उनके पास पहुंच जाएंगे, पहले जो नजदीक है उनसे तो बात करें। और वैसे भी सर मैं हरगिज डिफेंड नहीं कर रही, जो पाकिस्तान ने गलतियां की हैं सो की हैं, वो एक रिकॉर्ड पर है, उससे पीछे नहीं हटा जा सकता। ये और बातें बहुत से लोग उससे इनकार कर देते हैं, बड़ी हिम्मत है मैं कहती हूँ उनकी के खुल्लम खुल्ला इनकार करते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। लेकिन सर फिर भी कहीं तो जाकर कोई इंसान या कोई कंट्री जो है वो सही होने पे भी तो आ सकती है ना, या आप उसको पिछली बातों पे ही ताने मारते रहेंगे? नहीं, मैं ताने मार ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं कि आप सेम चीज को रिपीट कर रही है बिना जिस चीज की सर्जरी है उसको किए हुए, या बिना आपको बिना उस एक्शन को किए जो जरूरी है आपको भारत के साथ संबंध ठीक करने के लिए। और मैं फिर कह रहा हूं, फिर मैं रिपीट करूंगा, आपको भारत के साथ संबंध अच्छे नहीं करने हैं ना अफगानिस्तान के साथ, आपको दुनिया से अच्छे करने हैं। आपकी जो पॉलिसी भारत के लिए हो वही अफगानिस्तान के लिए हो, वही दुनिया के लिए हो, तो आपके अपने आप संबंध अच्छे हो जाएंगे। पूर्व पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ, जो कुछ टाइम पहले पाकिस्तान से भागकर ब्रिटेन चला गया और गिरफ्तारी के डर से वापस नहीं आया, अब उसका 4 साल बाद वापस आना हुआ है। नवाज शरीफ को 2017 में एक भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराया गया था, लेकिन अब उसके सारे भ्रष्टाचार के केस खत्म कर दिए गए हैं और एक बार फिर से वो पीएम पद का उम्मीदवार हो गया है। वो अब पाकिस्तान में प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ेगा। नवाज शरीफ भी अतीत की तरह उसके भाई शहबाज शरीफ के सत्ता में आने के बाद उसकी राजनीतिक किस्मत बदल गई और पाकिस्तान में बनी नई सरकार ने सांसदों के कानून में संशोधन करके चुनाव लड़ने की अयोग्यता को घटाकर 5 साल कर दिया। अब नवाज शरीफ के चुनाव लड़ने पर पाकिस्तानी जनता को एक बार फिर से ये लगने लगा है कि पाकिस्तान में जो गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है, शायद नवाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने पर वो कम हो जाए। सभी को पता है कि पाकिस्तान के अंदर इस समय महंगाई और बेरोजगारी से वहाँ के आवाम की बहुत ही बदतर हालत है। लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास खाने तक को पैसे नहीं है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की जनता को एक बार फिर से लगने लगा है कि शायद नवाज शरीफ के प्रधानमंत्री बन जाने पर वहाँ की बेरोजगारी और महंगाई कम हो जाए। इसके साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में भाषणों में इशारों में कहा कि वो अपने पड़ोसियों से संबंध अच्छे करना चाहता है। उसका इशारा भारत की तरफ था, लेकिन भारत के साथ पाकिस्तान के संबंध तभी अच्छे हो सकते हैं जब पाकिस्तान अपने यहाँ चलने वाली आतंकी फैक्ट्रियों को बंद करे और उन आतंकवादियों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करना बंद करे। जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करना बंद नहीं करेगा, तब तक पाकिस्तान के भारत के साथ संबंध अच्छे नहीं हो सकते हैं और ना ही पाकिस्तान का भारत के साथ व्यापार फिर से शुरू हो सकता है। तो पाकिस्तान के पीएम को चाहिए कि अगर वो चाहता है कि भारत के साथ उसके संबंध अच्छे हों, तो सबसे पहले उसे अपने यहाँ आतंकी चलने वाली फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ेगा। और जब तक पाकिस्तान अपने यहाँ चलने वाली आतंकी फैक्ट्रियों को बंद नहीं करेगा, तब तक उसके भारत के साथ ना ही अच्छे संबंध हो सकते हैं और ना ही व्यापार फिर से शुरू हो सकता है। और अगर ऐसा ही रहा तो पाकिस्तान की आवाम की हालत सुधरने का कोई नाम नहीं है, बल्कि उनकी हालात और भी बद से बदतर हो जाएगी। क्योंकि ऐसे कई प्रधानमंत्री रहे पाकिस्तान के जिन्होंने अपने भाषणों में कहा था कि वे भारत के साथ संबंध मधुर करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने बाद में किया गया वही भारत की पीठ में खंजर भोंका है और आतंकवादियों का इस्तेमाल हमेशा की तरह भारत की तरफ
और आतंकवादियों का इस्तेमाल हमेशा की तरह भारत के खिलाफ किया है। तो अगर नवाज शरीफ अपनी आवाम की भलाई चाहता है और बेरोजगारी महंगाई अपने यहाँ कम करना चाहता है तो उसे चाहिए कि सबसे पहले वो लगाम आतंकवादियों पर लगाए, और ऐसा होना शायद ही इम्पॉसिबल है।